सबसे बड़ा दुख कब होता है? ये जानकर कि आपको पूरी दुनिया समझती हो। आपको आपकी विपक्षी पार्टी के सारे बड़े-बड़े नेता समझते हो, लेकिन खुद की ही पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर, नेता से लेकर आला कमान तक ना समझे। आप बखूबी समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं उस सचिन पायलट की, जो अपनी पार्टी के लिए जान भी न्यौछावर कर दे ना, तो भी पार्टी बहुत देर सोच समझकर उनके ऊपर कुछ बोलेगी। जी हाँ, ये यूं ही नहीं कह रहे हम इसलिए कह रहे हैं कि सचिन पायलट जैसे नेता के लिए विपक्षी दल के बड़े-बड़े फेसेस भी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और वो जो हैं, जो कद उन्होंने पाया है राजस्थान की राजनीति में, उसको बखूबी समझ चुके हैं, चाहे से वो किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो। हम ये क्यों कह रहे हैं, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आपने हाल ही में देखा होगा कि किरोड़ी लाल मीणा भी गाहे-बगाहे सचिन पायलट की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। पहले सचिन पायलट ने उनकी की, तब सियासी बवाल हुआ। किरोड़ी लाल मीणा ने उनकी की, सचिन पायलट की, तब भी सियासी बवाल हुआ और कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएँ ये भी चलती हैं कि जब दूसरी पार्टी के नेता लोग सचिन पायलट को समझ जाते हैं, उनकी अहमियत को समझते हैं, उनके साथ जो किया जा रहा है, उस पर दुःख जताते हैं, तो उनकी पार्टी क्यों नहीं समझती है? देखिए, समझने वाली बात ये है, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो जो सचिन पायलट की तारीफ कर रहे हैं, चाहे सीएम भजन लाल हो जो सचिन पायलट के क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो ये समझ रहे हो कि सचिन पायलट ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है भाजपा के लिए और इस लिहाज से वहां के क्षेत्र में जाकर उनकी जनता से मुलाकात कर उन्हें भाजपा के पक्ष में कर रहे हैं, या फिर ये समझ रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ और उस पर कोई बयान किरोड़ी लाल मीणा दे रहे हैं, या फिर वो एक सियासी गेम का ही पार्ट है कि उन पर चोट कसेंगे तो समझ में आएगा, जनता को परसेप्शन बनेगा कि कांग्रेस अपने ही लोगों के साथ कैसा बुरा करती थी। ये सब के अंदर भी आप एक बात कॉमन देखेंगे कि सचिन पायलट जरूरी है, सचिन पायलट इंपॉर्टेंट है। ये कौन बता रहा है? कांग्रेस नहीं बता रही है। कांग्रेस के सामने वाली पार्टी, कांग्रेस के अपोजिशन में जो पक्ष वाली पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो बीजेपी बता रही है। आपको खुद के शख्स की अहमियत जब सामने वाला बताए, इसका मतलब साफ है कि तुम तो अपने शख्स को अहमियत दे नहीं रहे। हम समझ रहे हैं कि लोगों की नब्ज क्या है, इसलिए हम उसको दबाएंगे और वो नब्ज जब दबेगी तो हारोगे तुम। और यही कांग्रेस के साथ हो रहा है। इनका सारा फेल चिंतन मनन, कुछ सोच नहीं पा रहा, पता नहीं कहां से ये चिंतन मनन करते हैं कि कुछ उसमें निकलता नहीं है। सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर भेजना, वो चाहे छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर भेजना हो या फिर वो जनरल सेक्रेटरी बनाकर भेजना हो, दोनों ही कांग्रेस के लिए आप लिख कर ले लीजिए सुसाइडल अटेम्प्ट्स साबित होंगे। और ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स साफ तौर पर पूरी तरीके से साबित अभी भी हो रहे हैं। जब क्या सुनने में आ रहा है कांग्रेस में, या तो हर लेवल पर कार सेवा की बात हो रही है, हर लेवल पर जयचंदो की बात हो रही है, या फिर उनको विधानसभा में इस तरीके से घेरा जा रहा है कि पब्लिक में उनका परसेप्शन और लो होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा और उसके ऊपर से बीजेपी मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए ईआरसीपी ला रही है और योजनाएं ला रही है, हाल में किसानों को जो निधि मिलती थी उसे 8,000 से उसे 6,000 से बढ़ाकर सीधा 12,000 कर रहे हैं। पहले फेज में 8,000 दे रहे हैं, उसके बाद में और दे रहे हैं। इस तरह की योजनाएं आप समझिए, कंपैरिजन समझिए। कांग्रेस ने योजनाएं लानी शुरू की जब इलेक्शन सर पे थे, बीजेपी लानी शुरू कर रही है जब एकदम शुरुआत है सरकार की। तो इससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हर लेवल पे घिर रही है, फिर भी अपने उन लोगों को नहीं समझ रही जो लोग उनको जिताकर लाए थे। और आप खुद सोचिए एक बार लॉजिकली, अगर हम इवैल्यूएशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा
कि सचिन पायलट को आपने राजस्थान का सर्वे सर्वा तब बनाया था जब राजस्थान में 22 सीटें आ गई थी और राजस्थान की स्थिति बहुत खराब हो गई थी कांग्रेस की, तब उन्होंने उठा कर दिया। आज आपने सचिन पायलट को फिर छत्तीसगढ़ में लगाया है जहां पर भी कांग्रेस की स्थिति खराब हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि स्थिति तो ठीक करेंगे वो, लेकिन जब ठीक हो जाएगी तो उन्हें मिलेगा कुछ भी नहीं। ये प्रणाली आप एक बंदे के साथ बार बार चलाते रहेंगे और वो सहन करते ही जाएंगे क्योंकि वो अभी तक कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए, वो 1 मिनट के लिए मान लिया सहन कर भी लेंगे, उनके समर्थक नहीं करेंगे, ना समर्थक विधायक करेंगे, ना जनता करेगी। और सचिन पायलट के सब्र का बांध भी आपने देखा होगा समय समय पर टूटता हुआ दिखाई दे जाता वो है। टूट रहा है, लेकिन उससे भी जल्दी आप देखिए गुर्जर कांग्रेस से दूर हो चुके हैं, समर्थक कांग्रेस से दूर हो चुके हैं, युवा कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। अभी भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। और ये मतलब आप सोचने वाली बात है, इतनी सारी स्कीमें लाने के बावजूद भी कांग्रेस क्यों हार रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है, छलावा करती है, करेगी कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूं कि अगर ये सरकार में कांग्रेस आ भी जाती तो भी अपना घोषित किया हुआ ओपीएस लागू नहीं करती जी। वो आ भी जाती क्योंकि आधी योजनाएं तो सिर्फ घोषणाएं थी, वो धरातल पर आई नहीं। धरातल पर क्या आया? सीधा सीधा जनता को रिश्वत देने वाली चीज है। मोबाइल दे दो, ये दे दो, वीडियो बनाएंगे तो 1 लाख रुपए दे दो। वो 1 लाख रुपए किसको गए? क्या वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भेजने के लिए पैसे एक स्कीम थी? क्या था क्या नहीं था? ये सब अब इन सारी चीजों का रिव्यू होगा, लोगों को पता चलेगा। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर सरकार नहीं बन रही, इसका मतलब कहीं कोई बहुत नाखुश है। देखिए, भ्रष्टाचार को पनह कांग्रेस सरकार ने दी। आप जितने भी भ्रष्टाचार अभी उजागर हो रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, वो सब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबियों के हैं। चाहे से आप रघुवीर सैनी को ले लीजिए या फिर महेश जोशी को ले लीजिए, और आप ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, शांति धारीवाल जैसे लोगों को, जो ना जाने प्रदेश की राजनीति को किस स्तर तक गिरा चुके हैं। अपने स्तर पर तो गिरा ही चुके हैं। कांग्रेस आलाकमान की भी सबसे ज्यादा इंसल्ट अगर किसी ने की है तो शांति धारीवाल ने ही की है। आप सारे ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इस सब दलदल में अगर एक कमल है जिसका नाम सचिन पायलट है, तो आप ऐसी स्थितियां बना रहे हैं कि उनके पास सच में कमल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। उनको बीजेपी में ही जाना पड़ेगा, जिसका सिंबल भी कमल है। आप समझ रहे हैं? तो ये सिलसिला कांग्रेस क्रिएट कर रही है। और आप देखिए, बड़ी साजिशों की तरफ अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको पता चलेगा ये सब कुछ रचा हुआ, किया हुआ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। और ये एक साजिश है कि दबाव दिया जाए, प्रेशराइज किया जाए, माहौल बनाया जाए, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि सचिन पायलट खुद कांग्रेस छोड़ दें और फिर वो ये कहें, हाँ मेरा गद्दार कहना, नाकारा कहना, निकम्मा कहना बिल्कुल ठीक था। आप समझ रहे हैं? ये सारा व्यू रचना उस लिहाज से की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यू रचना आप समझेंगे तो पता चलेगा कि आपकी ही पार्टी को खत्म करती जा रही है। उसका फर्क नहीं पड़ रहा अशोक गहलोत को, उसका फर्क नहीं पड़ रहा। वो कांग्रेस को ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को नाकारा, निकम्मा और गद्दार साबित करने में लगे हुए हैं। हालांकि सोचने वाले ये बात समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी गद्दारी सितंबर 25 को हुई थी। वो गद्दारी थी जब कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होने ही नहीं दी। और हमेशा से जो विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास होता था कि जो कांग्रेस आलाकमान कहेगी वही करेंगे, वो प्रस्ताव पहली बार पास नहीं हुआ। सोनिया गांधी की सीधी सीधी इंसल्ट हुई, उससे बड़ी गद्दारी कुछ नहीं हो सकती। लेकिन उसे गद्दारी नहीं माना गया, उसका कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया, शांति धारीवाल को टिकट भी दे दिया गया। ये एक व्यू रचना है, ये एक साजिश है, ये एक पूरी तरह से कोशिश है गला घोटने की अच्छी राजनीति का। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छी राजनीति का तो गला घुटेगा ही, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का भी घुट जाएगा। दिन पर दिन जो पार्टी की आंतरिक कलह सामने आ रही है, उसके ऊपर आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता की जब पोछ और परख दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं, तारीफ पक्ष पार्टी के लोग कर रहे हैं, और आप इसे बैठे बैठे सुन रहे हैं, आलाकमान को कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ऐसे में आप अपने अच्छे से अच्छे कार्यकर्ताओं को भी खो देंगे। वैसे ही युवाओं से और बहुत ही अच्छे नेताओं से खाली होती हुई कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति से काफी दूर होती जा रही है कांग्रेस की। ये जो खुद की पार्टी के लोग ही जो उसको उसके स्तर को गिरा रहे हैं, पार्टी को खत्म कर रहे हैं, ये राजनीति
राजनीति, ये जो चक्रव्यूह है वो आलाकमान को समझना होगा और अब सचिन पायलट जैसे नेताओं की इज्जत करके उनको तवज्जो देके अपनी पार्टी को मिटने से बचाना होगा। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा आपको विश्लेषण ये जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।